बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आज हम चार बड़ी अहम खबरें हैं जिनके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक ये कि नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी साहब की मुलाकात हुई है, उसमें क्या हुआ, और उसके अलावा सरदार लतीफ़ खोसा चौधरी एतजाज़ अहसन जो हैं वो अहम किरदार जो हैं वो PTI के लिए बन के सामने आ रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस वो भी अदालत पहुंच गए हैं मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़। और फिर इसके साथ साथ नाजरीन ये भी खबर है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो लड़ाई है क्या टल गई है या अभी इसका वक्तन फ़वक्तन जो है इसकी फायरिंग होती रहेगी। तो नाजरीन, पहले हम बात करते हैं कि नवाज शरीफ और शाहिद खान अब्बासी की जो लंदन में मुलाकात हुई है उसका पस मंज़र क्या था और वो किसकी ख्वाहिश पे मुलाकात हुई। ये जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब की ख्वाहिश पे मुलाकात हुई और उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ से कहा था कि वो मिलना चाहते हैं। चुनाचे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको लंदन बुलाया और फिर ये मीटिंग हुई। जो वाकफ़ान हाल हैं बताते हैं कि जनाब शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो वन नकाती एजेंडा उनके सामने रखा है कि आइंदा इलेक्शन से पहले मियाँ साहब आपको वतन वापस आना चाहिए। अगर आप वतन वापस नहीं आएंगे तो मुस्लिम लीग नून अपना रंग नहीं जमा सकेगी। मुस्लिम लीग नून जो है अपनी इंतखाबी कैंपेन जो है वो भरपूर तरीके से नहीं चला पाएगी और पूरी मुस्लिम लीग नून जो है वो मुतहिद भी नहीं नज़र आएगी। और उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने उनको यकीन दहानी कराई है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात उनके जो थे वो इसहाक़ डार साहब के हवाले से हैं। और फिर जो मिफ्ता इस्माइल के साथ जो सलूक किया गया उस पर भी उन्होंने गिला शिकवा किया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब का उनसे ये कहना था कि आप पार्टी के अहम तरीन मेंबर हैं और पार्टी के लिए आपकी खिदमत बहुत हैं। आप पार्टी के अंदर रहें, पार्टी के साथ रहें और अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मेरे साथ, मरियम बीबी के साथ, उनका इजहार ज़रूर करें। लेकिन पब्लिकली जो है वो आप जब जलसे जुलूस में इजहार ख्याल करते हैं तो उससे ना सिर्फ पार्टी की बदनामी होती है बल्कि ये चहमा गोइयाँ शुरू हो जाती हैं कि खान अब्बासी साहब जो हैं वो बागी हो गए हैं। लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब ने भी उनके सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आप मेरे भाई हैं, मेरे लीडर हैं, लेकिन अगर हमने मकसद इलेक्शन लड़ना है तो मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं फौरी तौर पे वतन वापस आएँ। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उनको ये कहा है कि वो बाकी अहबाब से, ख्वाजा आसफ़ से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, मरियम बीबी से मशवरा करने के बाद ही उनको बताएंगे कि वो कब वतन वापस आएंगे। अलबत्ता ये बात तय है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब से बाकी मुस्लिम लीग नून के लीडरान भी जो मिलने के लिए जाते हैं तो पहली बात वो यही करते हैं कि मियाँ साहब आपकी बड़ी ज़रूरत है, वापस आ जाएं। बहरहाल ये मुलाकात शाहिद खान अब्बासी साहब की ख्वाहिश पे हुई है और ये तय है कि जनाब शाहिद खान अब्बासी नई पार्टी कोई नहीं बना रहे, क्योंकि जो नई पार्टी बननी थी वो तो इस्तेकाम पार्टी बन गई है। बेशक उससे अदम इस्तेकाम ही पैदा हो, लेकिन अब नई उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश थी वो मुस्लिम लीग काफ पहले ही पूरा किए हुए है। और नाजरीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि मिलिट्री कोर्ट्स का जो इशू है वो इतना आसानी के साथ इस्टेब्लिशमेंट को हज़म नहीं होगा, ना ही PDM की हुकूमत को हज़म होगा। चूँकि जो दो सीनियर वकला हैं, एक तो सरदार लतीफ़ खोसा साहब खम ठोंक के जो हैं वो PTI के साथ आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि वो जनाब ना सिर्फ इमरान खान के मुकदमात लड़ेंगे बल्कि उनकी जंग भी, उनकी सियासी जंग में शरीक होंगे। लेकिन साथ ही दूसरी तरफ देखें कि चौधरी एतजाज़ अहसन जो जब से इमरान खान जो हैं वो पोजीशन में आए हैं उस वक़्त से वो भरपूर सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं PTI के मौक़िफ़ की, PTI का के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके भी ऊपर वो भरपूर तनकीद करते हैं। लेकिन चौधरी एतजाज़ अहसन ने भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है मिलिट्री कोर्ट्स को और उन्होंने 9 मई के हवाले से कई सवालात उठाए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दूँ कि सरदार लतीफ़ खोसा और जनाब चौधरी एतजाज़ अहसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले हैं और उनका कहना है कि हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की है कि ये केसेस जो हैं इनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये अच्छी बात है। ज़ाहिर है अब अपोजिशन जो है वो इस हवाले से बोलेगी कि जनाब चौधरी एतजाज़ अहसन और सरदार लतीफ़ खोसा क्यों मिले हैं चीफ जस्टिस से। अगर बाकी ताकतवर लोग जो हैं चीफ जस्टिस से मिल सकते हैं तो सरदार लतीफ़ खोसा और चौधरी एतजाज़ अहसन तो वैसे ही काला कोट वाले हैं, सीनियर वकील हैं, लिहाजा उनका जो चीफ जस्टिस से मिलना है कोई इतना काबिल एतराज़ नहीं होना चाहिए जितना कि सोचा जा रहा है कि जी उन्होंने चीफ जस्टिस को मिल के क्यों कहा है कि जनाब अली जल्दी रूटीन में एक दरख्वास्त उनको दायर करनी चाहिए थी अर्ली हेयरिंग की। लेकिन उन दोनों सीनियर वकला ने चीफ जस्टिस साहब को मिलना मुनासिब समझा और वो मिले भी हैं। ज़ाहिर है कि सिर्फ वन नकाती एजेंडे पे बात तो नहीं होगी, बेशुमार बातें हुई होंगी और लेकिन गुरेज भी किया होगा, चूँकि आजकल बगिंग से भी बहुत ज़्यादा खौफज़दा नज़र आते हैं लोग
क्योंकि कहीं बगिंग ना हो रही हो, और अहम जो दफातर हैं उनकी तो बगिंग होती ही होती है। और इसके साथ साथ नाजरीन ये भी बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के ही साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद एस ख्वाजा ने भी एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, और उन्होंने भी मिलिट्री कोर्ट को ही चैलेंज किया है। लिहाजा मिलिट्री कोर्ट का मामला आज अब सुप्रीम कोर्ट में आएगा, यकीनी तौर पे इसके ऊपर समाअत शुरू होगी, और सरदार लतीफ़ खोसा के अलावा कई सीनियर वकला इस पर खुल के इजहार कर चुके हैं। वकला कन्वेंशन में भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट किसी सूरत भी मिलिट्री कोर्ट्स को लीगल करार नहीं देगी, और जाहिर है कि जो आइन है और कानून है उसी के मुताबिक ही फ़ैसला होगा। लेकिन क्या फ़ैसला होगा, हमारी अदालतें बाज़ औक़ात आइन और कानून कुछ और कह रहा होता है, लेकिन अदालतों के फ़ैसले कुछ और भी आ जाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही है, और अभी तक इलेक्शन का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। और आए रोज़ ऐसी तवक्कुआत पैदा की जाती हैं कि जैसे कोई बड़ा फ़ैसला आएगा, लेकिन अब तो हुकूमत अपनी मुद्दत ही पूरी कर चुकी है। लिहाजा जो PDM का मौक़िफ़ था कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को इलेक्शन एक साथ करवाए जाएँ, वो तो अब मौक़िफ़ तकरीबन पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस्लामाबाद में ये ख़बरें भी हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि मौजूदा जो सेटअप है उसको मज़ीद 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए किसी ना किसी बहाने से, जैसा कि कौम के वसी तर मफाद में हम डिक्टेटरशिप को भी कबूल कर लेते हैं। कहा जाता है कि जनाब कौम के वसी तर मफाद में हमने ये काम किया है। ये भी हो सकता है कि कौम तर के वसी तर मफाद में इस हुकूमत को, PDM की हुकूमत को मज़ीद 1 साल दे दिया जाए। और इसमें सबसे ज़्यादा मौज जो है अगर 1 साल दिया जाता है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब की लगेगी, चूँकि उनके पास तो आपको याद होगा 1-2 MNA की सीट थी, लेकिन जब से वो इक़्तिदार में आए गवर्नरशिप भी उनके पास है, वफाकी वजारतें भी उनके पास हैं। सूबा जो है खैबर पख्तूनख्वा पूरे का पूरा जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के रहमो करम पे है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो नाजरीन, पीपल्स पार्टी जो है वो ऐसा माहौल बनाती हुई नज़र आती है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए और इलेक्शन हर सूरत करवाए जाएँ। और पीपल्स पार्टी ने ऐसा माहौल बना लिया है कि सिंध को वो दोबारा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दोबारा फ़तह कर लेंगे, चूँकि उन्होंने मेयर कराची के इलेक्शन में वो कारकर्दगी दिखा दी है जो आइंदा इलेक्शन में दिखाएंगे। अब मेयर कराची देखें, जो मर्ज़ी को कहे, लेकिन उन्होंने बाई हुक और बाई क्रूक अपना मेयर का ओहदा जो है वो जीत के दिखा दिया है। अब आम इंतखाबात में जब वो उतरेंगे सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात में, तो सिंध जो है वो यकीनी तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो लगातार चौथी दफ़ा जीतने के इम्कानात उनके नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। सिंध में ना तो मुस्लिम लीग नून मकबूल है, और अगर PTI मकबूल हो रही थी तो उसका रास्ता रोक दिया गया है, और फिर उसके सिंध में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और नज़र नहीं आता। और नाजरीन, आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी ने रास्ते अलग करने के लिए एक बहाना तलाश किया था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्लाम में तौसरीन के जो 25 अरब रुपया हैं उनकी अदायगी की धमकी लगाई थी, लेकिन हुकूमत ने जनाब फौरी तौर पे अदायगी कर दी है। अब देखें, अल्लाह करे कि वो 25 अरब रुपया जो सिंध के मुतासरीन है, इस्लाम मुतासरीन है, उन पे लग जाए। यकीनन इससे उनमें बेहतरी आएगी, और इसका मुझे उम्मीद इसलिए भी है कि काफ़ी बड़ा हिस्सा मुतासरीन पे लगेगा, चूँकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे आ गए हैं। इसलिए पीपल्स पार्टी चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है मुतासरीन पे लगा दिया जाए। और उसके साथ ही नाजरीन, आसिफ अली जरदारी साहब ने चेयरमैन PCB के लिए भी ज़का अशरफ साहब का नाम दिया था, और ज़का अशरफ का भी अब रास्ता क्लियर हो गया है। खुद नजम सेठी साहब ने कह दिया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो खलीज जो है, इख्तलाफात की खलीज जो है वसी हो जाए। लिहाजा ज़का अशरफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बन जाएंगे। इस तरह मुसलसल जो है आसिफ अली जरदारी साहब की फतवात का सिलसिला जारी है। पहले उन्हें कराची की मेयरशिप जीती, फिर उन्होंने जनाब अली 25 अरब रुपये भी वफाकी हुकूमत से ले लिए, और अब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का ओहदा भी पीपल्स पार्टी के पास चला गया है। लेकिन अंदर खाते ये मामला तेज़ी के साथ जो हैं वो गर्म है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि किसी न किसी तरीके से PDM का बोझ जो है वो अपने कंधों से उतार के वो इलेक्शन में चली जाए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पे लड़ने की कोशिश की जाएगी, ताकि सारा मलबा मुस्लिम लीग नून पे डाल के पीपल्स पार्टी कपड़े झाड़ के सिंध चली जाए, और फिर वहाँ जाके इलेक्शन लड़ेगी। और इलेक्शन में यकीनी तौर पे उसके मद्दे मुकाबल सिंध में तो कुछ नहीं होगा, बल्कि जनूबी पंजाब में भी अच्छा खासा हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगा। और यही बात जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत और खाकान अब्बासी साहब ने भी मियाँ नवाज शरीफ से कही है कि इस वक्त पिछले 1.5 साल में अगर कोई फ़ायदेमंद रहा है वो पीपल्स पार्टी है। और पीपल्स पार्टी जिसकी पंजाब में चंद सीटें रह गई थी, अब वो सिंध से
अब जनूबी पंजाब में भी दाखिल होगी और अगले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की अच्छी खासी कौमी असम्बली की सीटें हो जाएंगी। और मुस्लिम लीग नून ने जो है वो खसारा ही खसारा किया है। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएँ और आके अमली सियासत में हिस्सा लें और वहाँ से रिमोट कंट्रोल की जो सियासत है उसको छोड़ दें। तो नाज़रीन, आने वाले दिन जो हैं वो हमारी सियासी जो सरगर्मियाँ उनमें काफ़ी तब्दीलियाँ भी लाएंगे, लेकिन सबसे अहम मामला जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। तो बड़ी बेचैनी पीडीएम के अंदर भी पैदा होगी और उनके जिस वजह से मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट अगर मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ा देती है तो वकला की अक्सरियत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई नज़र आती है। लिहाजा बड़ा दंगल फिर सुप्रीम कोर्ट में ही है। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।